हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन का एक बहुत ही बेसिक टूल जो कि है तवा, जिसके बिना कोई भी रसोई कंप्लीट नहीं होती है। और इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि मैम कौन सा तवा हमें रोटी बनाने के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा डोसा के लिए या कौन सा पराठा बनाने के लिए। और रोटी तवा के भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन। जो भी तवे मैंने आज तक यूज़ किए हैं या जो मेरे पास अभी रिसेंटली अवेलेबल हैं, वो सारे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। साथ ही बताने वाली हूँ कि किस तवे का क्या बेनिफिट है और किस तवे की क्या नुकसान है, यानी कि आपको हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम आने वाली है या उसकी मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मार्केट में जितने ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि मेरे एक्सपीरियंस से आपको भी कुछ हेल्प हो पाए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। रोटी तवा की जब भी हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला तवा हमारे दिमाग में आता है वो आता है आयरन तवा, क्योंकि इस तवे को हम बचपन से देखते आ रहे हैं अपनी किचन में यूज़ होते हुए, और काफ़ी ड्यूरेबल भी ये रहते हैं। साथ ही ये आयरन हमें देते हैं, हमारे खाने में आयरन ऐड करते हैं, तो हेल्दी भी ऑप्शन है। इसके अलावा मार्केट में कास्ट आयरन की, हार्ड एनोडाइज, स्टेनलेस स्टील, नॉन स्टिक, साथ ही नॉन स्टिक के साथ स्टेनलेस स्टील को कंबाइन करके हनीकॉम टेक्सचर में भी तवे अवेलेबल हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आयरन तवा के बारे में। आयरन तवा आपको डिफरेंट साइज एंड शेप में मिल जाएंगे। यहाँ पर जो मेरे पास ये तवा है, ये इंडस वैली ब्रांड का आयरन तवा है, और ये बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं, क्योंकि जब हमें रोटी बनानी होती है तो हमें बार बार तवे को उठाना होता है। तो बहुत ज़्यादा हैवी तवा होगा तो भी मुश्किल हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हल्का होगा तो रोटी जलने के चांस होते हैं। साथ ही इसका हैंडल वुडन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर गर्म रहेगा तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। आयरन तवा कॉस्ट वाइज भी काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, या आपको लोकल मार्केट, ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल होते हैं। तो आयरन तवा जब भी आप लें तो कोशिश करें कि उसका वेट थोड़ा सा तो हो, ताकि वो जो भी आप उसमें कुक करें वो जले नहीं। साथ ही उसका हैंडल की जो लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी हो, ताकि जब भी आप उसको होल्ड करें तो ग्रिप अच्छी आए, साथ ही आपका हाथ नहीं जले। तो मेरे पास ये इंडस वैली का आयरन तवा है, जिसको मैं रोटी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कास्ट आयरन का तवा। कास्ट आयरन के तवे पराठा सेकने के लिए, डोसा बनाने के लिए, चीला बनाने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि हीट को बहुत अच्छे से रिटेन करते हैं। एक बार गर्म हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से हीट को रिटेन रखते हैं। ये मेरे पास इंडस वैली ब्रांड का ही एक दूसरा तवा है, जो कि रोटी तवा है, बट इसको बार बार उठाकर रखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी हैवी है ये। और इसका हैंडल है ना, आप देख सकते हैं पूरा ही ये कास्ट आयरन का बना हुआ है, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसके लिए या तो आप रबर हैंडल लगा सकते हैं इसके ऊपर, या कई बार कपड़े से भी रैप करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगी कि इतना हैवी तवा रोटी बनाने के लिए सूटेबल नहीं रहता है। तो इसको अधिकतर मैं चीला या फिर डोसा बनाने के लिए या फिर पराठा सेकने के लिए यूज़ करती हूँ। साथ ही अगर आप इंडक्शन यूज़ करते हैं तो इस तरह के तवे आपके काम नहीं आएंगे। उसके लिए आप ध्यान रखें कि आप फ्लैट तवा सेलेक्ट करें। जैसे आपको मैं ये दूसरा कास्ट आयरन का तवा दिखा रही हूँ, डोसा तवा, ये फ्लैट है, तो इसको इंडक्शन पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो रोटी बनाने के लिए जब भी आप आयरन या कास्ट आयरन का तवा सेलेक्ट करें तो ध्यान रखें कि वो फ्लैट हो। नेक्स्ट हमारे पास ये डोसा तवा है, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। कास्ट आयरन के इस रोटी तवा पर भी डोसा बहुत इजीली बन जाता है, बट इसका साइज़ छोटा है तो छोटा डोसा बनेगा, अदरवाइज़ डोसा उस पर बन जाता है। बट वो फ्लैट नहीं है तो इंडक्शन पे काम नहीं करेगा। और ये वाला जो तवा है ये काफ़ी बड़े साइज़ का है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन भी हो जाता है। कास्ट आयरन के लिए कहते हैं कि ये मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है, आयरन और कास्ट आयरन, बट अगर आप इसका अच्छे से ध्यान रखते हैं, मैंने काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर भी की हुई हैं वीडियोस में, तो अगर आप उस तरह से रखते हैं तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते हैं। इस तरह के तवे एकदम फ्लैट भी आते हैं और साइड से इस तरह से उठे हुए भी आते हैं। ये मेरे पास एक नॉन स्टिक तवा है, जिसकी शेप मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के आपको कास्ट आयरन और आयरन में भी तवे मिल जाएंगे, जो कि आप डोसा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं नॉन स्टिक तवों के बारे में। तो नॉन स्टिक तवे जो होते हैं वो यूज़ करने में आपको सबसे ज़्यादा इजी लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी चिपकता नहीं है। तो डोसा, चीला वगैरह कुछ भी बनाना हो तो वो बहुत इजी हो जाता है। बट नॉन स्टिक बर्तनों को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करते हुए ध्यान रखें कि उसको आप बिल्कुल लो फ्लेम पर यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का ख़रीदें। साथ ही अगर वो चिप हो रहा है या उससे कोटिंग उतर रही है तो फिर आप उसको रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर नॉन स्टिक जो तवे हैं वो थोड़े से कॉस्टली भी आते हैं अगर आप अच्छी ब्रांड के लेते हैं, और वो थोड़े टाइम बाद आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, जबकि आयरन और कास्ट आयरन के साथ ऐसा नहीं करना पड़ता है। इसकी मेंटेनेंस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करें ताकि इसकी कोटिंग डैमेज नहीं हो। तो इस तरह से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इस तरह के नॉन स्टिक तवों के लिए। तो ये तवे ओकेजनली यूज़ करने के लिए तो ठीक हैं, बट रेगुलर बेसिस पे आप इन्हें ना यूज़ करें। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें कुछ चिपके नहीं, तो आप ये वाला ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें स्टेनलेस स्टील की पूरी बॉडी होती है, साथ ही हनीकॉम टेक्सचर होता है और बीच में हल्का सा नॉन स्टिक होता है जो कि खाने के टच में नहीं आता है। तो ये कम हार्मफुल होता है, बट इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी हैं, तो आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्ड एनोडाइज तवों की। ये तवे इस तरह के नॉनस्टिक की तरह दिखते हैं, बट ये नॉनस्टिक सरफेस वाले नहीं होते हैं। ये बेसिकली एल्युमिनियम के बने होते हैं, तो हीट अच्छे से रिटेन करते हैं। इनके ऊपर एक कोटिंग होती है जो कि नॉनस्टिक की तरह हार्मफुल नहीं होती है। तो इस तरह के तवे आप बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। इनमें रोटी काफ़ी अच्छी बनती है क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं ये, और मेंटेन करना भी काफ़ी ईजी है क्योंकि इसमें आप स्क्रब वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये जो तवा है ये मेरा कम से कम 8-9 साल पुराना है और अब मैं इसको यूज़ कम करती हूँ, तो इसकी हालत इस तरह की है। अदरवाइज़ इसको आप काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। अगर जलता भी है पराठा बनाते हुए साइड से, तो उसको क्लीन करना भी काफ़ी ईजी रहता है। नेक्स्ट कैटेगरी तवों में आती है स्टेनलेस स्टील के तवे, जो कि अगर पतले हैं तो उनमें कुकिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। बट आजकल ट्राई प्लाई वाले तवे भी आते हैं जो कि काफ़ी हैवी होते हैं, बट घी और तेल का जब भी हम स्टेनलेस स्टील के ऊपर यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी बर्न होता है और येलो मार्क्स छोड़ देता है, और उसको हटाने के लिए फिर हमें स्क्रबिंग करनी पड़ती है, जो कि स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर के ऊपर निशान छोड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टेनलेस स्टील के तवे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस। जैसे कि मैंने कहा, हार्ड एनोडाइज जो तवे होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक अच्छे चलते हैं, आप उन पे स्क्रबिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। बट जो नॉन स्टिक तवे हैं उनकी केयर आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। इनमें आप हार्ड स्क्रब भी नहीं कर सकते, साथ ही इनको बहुत ज़्यादा तेज़ हीट पर आप यूज़ नहीं करें, चिप हो जाते हैं तो इनको आप रिप्लेस कर दें। यहाँ पर जो आयरन और कास्ट आयरन के तवे हैं उनमें एक ड्रॉबैक है कि इनमें रस्टिंग आ जाती है अगर इनकी प्रॉपर केयर नहीं की जाए, बट आप इनको रफ़ एंड टफ़ यूज़ कर सकते हैं। आयरन और कास्ट आयरन के तवों को रस्ट से बचाने के लिए इसको इमीडिएटली क्लीन करने के बाद आप वाइप कर लें, और अगर थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, इस तरह की रस्ट आ जाती है, तो उस पर ऑयलिंग आप कर लें। अगर आप इस पर पराठा बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार आप डीप क्लीन करके ऑयल कर देंगे तो फिर ये कहीं भी ख़राब नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा, डोसा तवा बिल्कुल सही है क्योंकि इस पर ऑयल लगता रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। बट ये जो तवा है इस पर कम ऑयल यूज़ होता है, और काफ़ी बार रखे हुए अगर पानी की छींटे भी आ जाते हैं तो उससे रस्ट हो जाता है। तो उसके लिए इस तरह से आप ऑयल अप्लाई कर लें और उसको थोड़ा सा हीट कर सकते हैं, या फिर किसी टिश्यू पेपर से इस तरह से वाइप कर लेंगे ताकि एक्सेस जो इसमें ऑयल है वो निकल जाए, तो ये फिर ख़राब नहीं होते हैं। तो अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है तवे के बारे में वो यही है कि आप आयरन के तवे या कास्ट आयरन के तवे पर ही इन्वेस्ट करें ताकि आप इनको रफ़ एंड टफ़ यूज़ कर सकें। आयरन और कास्ट आयरन एक हेल्दी कुकवेयर है, तो उसको यूज़ करने से कोई हार्म नहीं है, इनफैक्ट हमें फ़ायदा ही होता है। फाइनली हम आ गए हैं वीडियो के एंड में और अब कंक्लूज़न देने का टाइम है। तो मैं यही कहूँगी कि जो हमारे पुराने लोग यूज़ करते थे आयरन के तवे, वही सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। एक तो वो आपकी पॉकेट पे भारी नहीं पड़ते हैं, सालों साल चलते हैं। अगर आप उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं तो वो भी आपका ध्यान रखते हैं, और
जो हम नई चीज़ें खरीदते हैं जैसे स्टेनलेस स्टील के या हार्ड एनोडाइज के, ये थोड़े टाइम तो हमारे साथ चलते हैं। नॉन स्टिक तवे हैं, काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने पे, बट इनके हार्म भी काफ़ी ज़्यादा है अगर आप लॉन्ग टर्म पे सोचें। साथ ही इनको टाइम टू टाइम हमें चेंज करना पड़ता है, तो हमारी पॉकेट पे भी ये भारी पड़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की वो आपके लिए यूज़फुल रही हों, आपको पसंद आई हों। अगर ये वीडियो किसी भी पॉइंट पर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।